स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या रिसेंटली आपने भारत और मॉरिशस के बीच में कुछ हुआ है? क्या आपने उसके बारे में सुना है? क्योंकि आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे, आपको पता होगा फ्राइडे को एक गिरावट हुई थी स्टॉक मार्केट में। उसका एक मेन कारण यह था कि यहां पर बहुत सारे जो FPIs हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया था करीब $1 बिलियन के आसपास। ये आप खबर देख सकते हो। मॉरिशस इशू बिगिंस टू हॉन्ट foreign investors as FPIs pull out nearly $1 billion from Indian stock। और इसका कारण मेन बताया जा रहा है कि भारत और मॉरिशस के बीच में एक ट्रीटी है DTAA। ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इसके बारे में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये एग्जैक्टली क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहां पर आपको ये समझना है कि जब हम मॉरिशस की बात करते हैं ना, देखो बहुत ही छोटा सा कंट्री है, करीब 5 आइलैंड से मिलकर ये बना है और इसमें लगभग आई थिंक शायद 12-12.5 लाख के आसपास आबादी होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है भारत के पर्सपेक्टिव से क्योंकि भारत में बहुत सारा जो पैसा आता है फॉरेन निवेशकों का, स्टॉक मार्केट में स्पेशली, तो वो आपका मॉरिशस के थ्रू आता है। और सोचिए, मॉरिशस की कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बहुत से बाकी के देशों में जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, वो अपना पैसा एक्चुअली मॉरिशस के थ्रू भारत में भेजती हैं ताकि उनको काफी सारा टैक्स बेनिफिट मिल सके। और वो टैक्स बेनिफिट इसीलिए मिलता है क्योंकि यहां पर एग्रीमेंट है DTAA। लेकिन अभी रिसेंटली भारत और मॉरिशस ने इसमें चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनमें पैनिक हो गया है और जो भी लोग मॉरिशस के थ्रू पैसा लगाते थे उन्होंने अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो इसी के बारे में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा UPSC कोर्स तो अवेलेबल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, ये आप सीख पाएंगे। हमारे जो मेंटर हैं इसमें, परिमल आडे जी, ही सेबी रजिस्टर्ड, तो उनके साथ आप सब कुछ डिटेल में समझ पाएंगे इन्वेस्टिंग के जो तरीके हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, और डिटेल के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको चेकआउट करते समय यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। और मैं आपको बता दूं, इसका जो नया बैच है वो 16 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास मौका है, इसको जल्द से जल्द ज्वाइन करिए ताकि यहां पर आप इसका फायदा उठा सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन निवेशक हैं, जो भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उन्होंने लगभग $1 बिलियन 8,000 करोड़ रुपए अभी फ्राइडे को निकाला था, जिसकी वजह से आप देख सकते हो यहां पर जो सेंसेक्स है उसमें एक बड़ी गिरावट आई थी। करीब 800 के आसपास जो पॉइंट है वो लुढ़का था। और ये तब हुआ है क्योंकि भारत और मॉरिशस के बीच में जो ट्रीटी था उसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब यहां पर अमेंडमेंट क्यों हुआ है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो, दोनों देश के बीच में ये ट्रीटी है, जैसा मैं आपको बता रहा था, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, जिसको मैं आपको अगले स्लाइड में डिटेल से थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन इसमें बेसिकली क्या है ना, जो DTAA है, इसमें यहां पर फायदा मिलता है उन लोगों को जो मॉरिशस से यहां पर निवेश करते हैं। लेकिन समझने वाली चीज यहां पर यह है कि यह बेनिफिट उन्हीं को मिलना चाहिए ना जो मॉरिशस के अंदर हैं, वहां के जो रेसिडेंट्स हैं, उन्हीं को यह बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन सरकार को अब यह दिख रहा है कि ज्यादातर बेनिफिट्स कौन ले रहा है, वो लोग ले रहे हैं जो मॉरिशस में रहते भी नहीं हैं। कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो जानबूझकर अपना हेडक्वार्टर वगैरह यहां पर दिखा देते हैं, मॉरिशस में दिखा देते हैं और इनके थ्रू यहां पर निवेश करते हैं भारत के स्टॉक मार्केट में, ताकि उनको जो टैक्स पे करना हो वो कम से कम हो, उनको काफी सारा टैक्स रिलीफ यहां पर मिल सके। लेकिन अब यहां पर ये जो DTAA में अमेंडमेंट किया गया है, उसके तहत यहां पर अब ज्यादा स्क्रूटनी की जाएगी कि आप में से अगर कोई भी व्यक्ति अगर मॉरिशस के थ्रू पैसा भारत भेज रहा है तो वो क्यों भेज रहा है, किस लिए भेज रहा है, क्या प्रॉब्लम है, अगर वो किसी दूसरे देश में रहता है तो वहां से वो पैसा क्यों नहीं इसमें निवेश कर रहा है डायरेक्टली। तो इन सारी चीजों की वजह से यहां पर बहुत से लोगों ने अपना पैसा जो है वो यहां पर निकालना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि DTAA है क्या और ये कब इसको लाया गया था। देखो, भारत सरकार और मॉरिशस की सरकार ने मिलकर 1983 में डिसीजन लिया कि हम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट लेकर आएंगे। इसका मेन मकसद क्या है, देखो इसका नाम ही क्या है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसका मतलब यह हुआ, अगर मॉरिशस का बैठा हुआ कोई व्यक्ति अगर भारत में निवेश करता है तो ऐसा ना हो कि यहां पर भारत में भी उसको टैक्स देना पड़ जाए और मॉरिशस में भी टैक्स देना पड़ जाए, उसके लिए डबल टैक्स हो जाएगा ना, तो वो क्यों निवेश करेगा भारत में। तो यहां पर भारत और मॉरिशस ने तय किया कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो एक दूसरे के देश के बीच में, यहां पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो। इसी की वजह से यह
ट्रीटी 1983 में लाया गया था। और इसका मेजर रीजन है, इसी के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे बहुत से कंट्रीज ने इसका फायदा लेना स्टार्ट कर दिया। बहुत से यूएस से, अमेरिका मतलब यूरोप से, बहुत से ऐसे देश हैं जहां से, इनफैक्ट यहां पर कई बार यह भी कहा जाता है कि भारत में भी कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो भारत में डायरेक्टली निवेश नहीं करता, वो क्या करता है, पैसे को रूट करके अलग अलग देशों के थ्रू रूट करके मॉरिशस के माध्यम से वो दोबारा भारत में निवेश करता है। क्यों? ताकि उसको बेनिफिट मिल सके। अगर वो भारत का व्यक्ति भारत में निवेश करेगा तो सरकार उसके ऊपर टैक्स वगैरह लगा देगी। आ रहा है समझ में? तो इसी की वजह से क्या हुआ है कि है तो ये छोटा सा देश, लेकिन बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मॉरिशस से आता है। कितना आता है मैं आपको बताता हूं। मॉरिशस 4th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले ये टॉप 2 में हुआ करता था, टॉप 2 टॉप 3 में हुआ करता था, लेकिन सरकार ने कुछ सख्ती दिखाई जिसकी वजह से अब ये 4th पोजीशन पर है। सबसे ज्यादा हमारे पास जो पैसा आता है वो यूएस से आता है, फिर सिंगापुर और फिर लग्जमबर्ग। और मैं आपको बता दूं कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 का, इसमें मॉरिशस से जो पैसा आया है इट इज 6% ऑफ टोटल एफपीआई इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट आया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का 70 लाख करोड़ के आसपास, जिसमें से 4.19 लाख करोड़ अकेले मॉरिशस के थ्रू आया है। तो मॉरिशस अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार भारत और मॉरिशस ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम अभी हो रही है। एक्चुअली 7 मार्च को भारत और मॉरिशस ने, जो मॉरिशस की कैपिटल है ना पोर्ट लुइस, वहां पर एक अमेंडमेंट साइन किया। किसमें? यही वाले में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस जो एग्रीमेंट है जो साइन किया गया था, उसके अंदर कुछ चेंजेस किया। और वो जो चेंज हुआ था ना, वो एक्चुअली उस समय पता नहीं चला, वो चेंज अभी पिछले हफ्ते पता चला है, वेडनेसडे को। और जब से इसके बारे में पता चला है हड़कंप मच गया है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो मॉरिशस से पैसा लगाते थे भारत में, उनको अब डर हो गया है कि अब कहीं ना कहीं सरकार स्क्रूटनी करेगी और यहां पर उनके ऊपर टैक्स लगाना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से पैनिक में आकर ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो पैसा है वो भारत से निकाल रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने फ्राइडे को अभी $1 बिलियन जो है निकाला है। और यहां पर क्या चेंजेस किए गए हैं देखो, एक तो अमेंडमेंट में ये लाया गया है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट बेसिकली ये है कि जो भी कोई व्यक्ति अगर मॉरिशस से भारत में निवेश कर रहा है तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा है, उसका कुछ रियल कारण है इन्वेस्ट करने का। आ रहा है समझ में? मतलब इसको कहते हैं प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, कि अगर आप भारत में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पर्पस क्या है। अगर आप सिर्फ टैक्स लेने के लिए, टैक्स बेनिफिट लेने के लिए निवेश कर रहे हो, तब तो यहां पर आपको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। आ रहा है। फिर उसके बाद यहां पर प्रीएम्बल, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का प्रीएम्बल है, उसमें भी कुछ बदलाव किया गया। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, पहले था म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, अब इसको बदल कर दिया गया इंटेंट टू एलिमिनेट डबल टैक्सेशन। तो यहां पर कई सारे चेंजेस किए गए हैं इस एग्रीमेंट में और इसी की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अब क्वेश्चन ये कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। एक्चुअली अगर आप देखोगे ग्लोबली, इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा इसकी चर्चा होती रहती है कि दो देशों के बीच में, कई देशों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है टैक्सेशन को लेकर, इसका कई लोग फायदा उठा लेते हैं। फायदा कैसे उठाते हैं? मान लो अगर अमेरिका में बैठा कोई व्यक्ति है और अगर वो निवेश करता है भारत में तो उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लेकिन वो क्या करेगा, वो अपना कंपनी को शिफ्ट कर देगा मॉरिशस में। मतलब सारा कारोबार वगैरह अमेरिका से कर रहा है, लेकिन जस्ट एक हेडक्वार्टर वगैरह कुछ उसने मॉरिशस में खोल दिया ताकि वो दिखा सके मेरी कंपनी तो मॉरिशस की है, और फिर वहां से ये निवेश करता है भारत में, जिसकी वजह से उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। आ रहा है समझ में? तो इसी की वजह से यहां पर जो इंटरनेशनल रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, और अक्सर आपने सुना होगा इसके बारे में, दैट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसी को कहा जाता है कि जब आप शिफ्ट कर देते हो अपने प्रॉफिट को, दिखाते हो, मतलब हायर टैक्स वाले रिजीम से, हायर टैक्स वाले जुरिस्डिक्शन से आप लोअर टैक्स वाले जुरिस्डिक्शन की तरफ चले जाते हो। तो इसी की वजह से सरकार यहां पर सख्ती ले रही है। अब क्वेश्चन यह है कि ये जो ट्रीटी साइन हुआ है, ये जो अमेंडमेंट साइन किया गया है, इसकी वजह से इंपैक्ट क्या आएगा? देखिए सिंपल सी चीज है, जितने भी लोग मॉरिशस से अब यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, उनको प्रूफ करना पड़ेगा टैक्स अथॉरिटीज के सामने, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है ना, सीबीडीटी जिसको कहा जाता है, उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं मॉरिशस के माध्यम से वो सही है, मैं सिर्फ टैक्स के बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा हूं। अगर वो प्रूफ कर दिया तब तो चलो ठीक है, यहां पर जो भी बेनिफिट मिलता था टैक्सेशन में वो उसको मिल जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं प्रूफ कर पाया तो उसको हायर टैक्स पे करना पड़ेगा भारत सरकार को। फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है, देखो मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये फ्राइडे को खबर आई, यहां पर सरकार एक्टिव हो गई। जब सरकार को लगा कि यार बहुत सारा पैसा यहां पर निकल रहा है भारत के स्टॉक मार्केट से, तुरंत सरकार ने क्लैरिफाई किया। सरकार ने कहा कि देखो अभी हमने बस अमेंडमेंट साइन किया है, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है, इसको हमने नोटिफाई नहीं किया है। आप देख सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का यहां पर आया है मैसेज दैट अमेंडमेंट्स टू मॉरिशस टैक्स ट्रीटी नॉट नोटिफाइड।
और डर यहां पर यह भी है कि अगर मान लो ये एक्चुअल में आ भी जाता है, ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि जो नया बजट आएगा ना, अभी नई सरकार बनेगी, फिर जुलाई में पहले जुलाई को मोस्ट प्रॉब्ली नया बजट पेश किया जाएगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए उस बजट के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर डर ये भी है कि ग्रैंड फादरिंग की जाएगी कि नहीं। देखो, इसका मतलब होता है कि 2017 तक यहाँ पर जितने भी निवेश किया था, क्या उसके पहले भी सब कुछ स्क्रूटनी होगा, कि पहले भी जो लोगों ने निवेश किया था क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी इन सबको लेकर, कि उन्होंने जो निवेश किया था क्या उस पर बेनिफिट मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए। देखो कि बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी बेनिफिट ले लिया है, तो अब क्या उनको वापस पेनल्टी देनी होगी, क्या होगा। तो इसी की वजह से ये कई सारे कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में पैनिक आया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, अक्सर आप सुनते रहते होंगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स टू ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर आपको करना है, 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जो मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टॉक मार्केट की अच्छे से और ज्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारा जो बैच है वो मत भूलिएगा लेना। एंड यूपीएससी के बैचेस अवेलेबल हैं, सेल चल रहा है इस समय। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।